हम बात कर चुके थे अब तक हमारी TEM माइक्रोस्कोपी के बारे में, है ना। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में हम बात कर चुके थे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी SEM is another variation ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये दूसरा वेरिएशन है। ठीक है ना। दोनों में तरीका तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, तरीका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इसमें थोड़ा सा अंतर रह जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल में प्रेजेंट एटम के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। सैंपल में प्रेजेंट एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो उसी इलेक्ट्रॉन को जब एक डिवाइस से डिटेक्ट किया जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था। द बेसिक पार्ट ऑफ SEM आर सिमिलर टू TEM। ठीक है, सब कुछ सेम है, यहाँ पे भी हम सब सेम चीजें कर रहे हैं। ठीक है, पर कुछ डिफरेंस क्या है, एक्सेप्ट इट हैज ए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आपने बोला था ना, हमने जो इसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोला था, इसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोला था, ये बताया था लास्ट लेक्चर में। जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर लगा रखा है, जो उसको डिटेक्ट कर सके। देखो ये आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो हमने यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा रखा है जो डिटेक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, TEM में ये डिटेक्टर नहीं था, TEM में ये वाला डिटेक्टर हमने नहीं लगा रखा था। ओके, TEM में हम किस चीज पे फोकस कर रहे थे, TEM में हम फोकस कर रहे थे जो TEM में इस पे फोकस कर रहे थे, स्कैटर इलेक्ट्रॉन पे। TEM में हम स्कैटर इलेक्ट्रॉन पे फोकस कर रहे थे। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर लगा रखा है हमने। SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी produces an image by detecting low energy secondary electron। हम जानते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी लो होती है। ठीक है, तो लो एनर्जी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है, that are reflected back from the surface of the specimen due to excitation by the primary electron beam। ठीक है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम था उनके द्वारा एक्साइट होके वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। और बैक स्कैटर्ड, तो हम बोलते हैं वो पीछे आ गया, बैक स्कैटर्ड हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं। और इनकी जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोल रहे हैं वो निकला किसी वजह से, हमने तो देख लिया, एक्साइटेशन बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ने उसको एक्साइट किया। ठीक है, वो बाहर निकला, जो बाहर निकला तो हम उसको बोल रहे हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। उसके लिए हमने डिटेक्टर लगा रखा है कि वो एक डिटेक्टर लगा रखा है जो डिटेक्ट कर ले, हाँ, कि यहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकला है। बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्नल, है ना। दीज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स टू ए डिटेक्टर, डिटेक्टर पे स्ट्राइक करेगा, दैट इज लोकेटेड नियर द सरफेस ऑफ द स्पीसीमेन। स्पीसीमेन के सरफेस के आसपास। ठीक है, स्पीसीमेन के आसपास ही बोल सकते हो, स्पीसीमेन के आसपास क्या लगा होता है, डिटेक्टर। एज शोन इन फिगर 3.10। फिगर 3.10 में आपको दिख रहा होगा ये डिटेक्टर। ये जो स्पीसीमेन है, स्पीसीमेन के आसपास जो हमारे डिटेक्टर लगा रहता है। ठीक है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन निकले तो ये उसको डिटेक्ट कर सके।
ये कनेक्टेड है वीडियो स्क्रीन से। देखो SEM uses a fine beam of accelerated electron। हमने पढ़ा था TEM, ठीक है ना। तो TEM में जो इलेक्ट्रॉन बीम था उससे भी ज्यादा फाइन, है ना, उससे भी ज्यादा पतली बीम, उससे भी ज्यादा बारीक बीम हम यूज करते हैं किसमें, हम यूज करते हैं SEM में, ठीक है ना। जो बीम, मान लो ये वाला बीम, ये वाला इलेक्ट्रॉन बीम हम यूज कर देते, ये वाला इलेक्ट्रॉन बीम हम मान लो यूज करते हैं TEM में, तो SEM में हम इससे भी बारीक, ये रहा हमारा बीम, इलेक्ट्रॉन बीम बस इतना इतना फाइन है, इतना पतला है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, सैंपल है। तो सैंपल में एक साथ पड़ती, ठीक है ना, पूरे सैंपल में पड़ गया हमारा बीम। ये तो सैंपल के इस रीजन को मान लो, ये रीजन हमें स्टडी करना है, इस रीजन को स्टडी करना है। सैंपल तो बहुत बड़ा है हमारा, सैंपल तो इतना बड़ा है, ये हमें स्टडी कौन सा रीजन करना है, हमें ये वाला रीजन स्टडी करना है। सैंपल का हमें ये वाला रीजन स्टडी करना है। तो इस पे बीम पड़ती थी, वो हमें इमेज मिल जाता था इस रीजन का, ठीक है। बट इसमें SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, यहाँ पे ये रहा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आप इस एरिया को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो। पूरा स्पेसिमेन आपको कितना है, पूरा स्पेसिमेन ये रहा आपका, ये रहा इतना बड़ा स्पेसिमेन, इसमें स्पेसिमेन की साइज ये थी, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें दी है, हमें इस एरिया को इस एरिया को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो ये जो लाइट पड़ रही है, जो बीम पड़ रही है, वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पड़ी। देखो पूरे एरिया पे एक साथ नहीं पड़ रही है, इस पूरे एरिया पे एक साथ नहीं पड़ रही है, वो पड़ी इस जगह पे, फिर 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 इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ऐसा करते करते वो पूरे एरिया को कवर करेगी, पूरे एरिया को वो स्कैन करेगी। ऐसे करते करते वो पूरे एरिया को क्या कर लेगी, स्कैन कर लेगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, समझ रहे हो, ठीक। That scan line by line on the specimen surface to deliver an image with information of the surface topology। surface की टोपोग्राफी के बारे में हमें पता चलता है ना। तो क्या हुआ, इस लेट्स सपोज ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे पड़ी इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम पड़ी, यहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकला, उसको हमने डिटेक्ट किया। फिर अब जो बीम है वो साइड होकर इधर पड़ी, फिर यहाँ से एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकला, हमने उसको डिटेक्टर से डिटेक्ट किया। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम पड़ी यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, हमने उसको डिटेक्ट किया। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम पड़ी, तो एंड सो ऑन, ठीक है। द डिटेक्टर बिल्ड अप द इमेज बाय मैपिंग द डिटेक्टेड सिग्नल। ये सारे सिग्नल्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन को सिग्नल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बाय डिटेक्टिंग द सिग्नल्स विद द बीम पोजीशन, बीम की पोजीशन यहाँ है, तो ये वाली सिग्नल निकली, तो इस सिग्नल को हमने क्या किया, डिटेक्ट किया। बीम की पोजीशन यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है, तो सिग्नल निकली, सिग्नल निकली, सिग्नल निकली, हमने सिग्नल को डिटेक्ट किया। ऐसे करते करते हम सारे सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे और बिल्डअप करेंगे एक इमेज को, ठीक है ना। Therefore, the image formation in SEM is indirect। यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है ना। और डायरेक्ट फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा था, डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन हमारा TEM में हो रहा था। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पे एक एक पॉइंट को स्कैन किया जा रहा है, सैंपल के एरिया ऑफ इंटरेस्ट। पूरे सैंपल को तो हमें करना नहीं होता, सैंपल का कुछ रीजन ही हम देख पाते हैं,
तो सैंपल के उस जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिस रीजन को हम देख पाते हैं, तो उसके भी एक एक पॉइंट को लाइन बाय लाइन क्या किया जाता है, एक एक पॉइंट को लाइन बाय लाइन क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है। ठीक, तो ये इनडायरेक्ट तरीका है फुल सैंपल को एक इमेज प्राप्त करने की। The resolution limit of SEM scanning electron microscopy is about 3 to 15 नैनोमीटर। जब इसका रिजोल्यूशन है, जो इसका रिजोल्यूशन है वो 3 से 15 नैनोमीटर के बीच में रहता है। ठीक है, मीन्स कि आप 3 नैनोमीटर से वो 3 नैनोमीटर, कि आप 3 नैनोमीटर मीन्स 2 पॉइंट है जिनके बीच की दूरी 3 नैनोमीटर है, तो उसको आप इंडिविजुअली देख सकते हो, अलग अलग देख सकते हो आराम से। बस इन दोनों में आप अंतर देख सकते हो, दो पॉइंट को इंडिविजुअली देख सकते हो, अलग अलग देख सकते हो, समझ रहे हो। अगर इससे भी कम है, 2 पॉइंट की दूरी अगर 3 नैनोमीटर से कम है, 2 पॉइंट की दूरी आपके सैंपल में कोई 2 पॉइंट ले लो, उसकी बीच की दूरी अगर 3 नैनोमीटर से कम है, तो वो दोनों पॉइंट आपको अलग अलग नहीं दिखाई देगा, वो एक इंडिविजुअल पॉइंट दिखाई देगा, दोनों वो आपको एक ही पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, as compared to resolution 0.2 नैनोमीटर। 0.2 नैनोमीटर रेजोल्यूशन किसमें होता है, टीईएम में। मींस टीएम अगर आपके सैंपल के दो पॉइंट के बीच की दूरी 0.2 नैनोमीटर है, तो आप उसको अलग अलग देख सकते हो, दोनों पॉइंट को अलग अलग देख सकते हो। ठीक है, टीईएम में। तो ज्यादा रिजोल्यूशन किसका है, ज्यादा रिजोल्यूशन किसका है, ज्यादा रिजोल्यूशन टीएम का है। बट SEM has a greater depth of view and images produces closely represent the 3D structure of the sample। डेप्थ ऑफ व्यू ज्यादा होता है, डेप्थ ऑफ व्यू ज्यादा होता है SEM का। इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना है, ठीक है ना, इस चीज को समझाने गया तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस हमें जान लेना है कि SEM का डेप्थ ऑफ व्यू ज्यादा होता है, ठीक है, और 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये सैंपल का, ये सैंपल का 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जैसे कि ये देख लो, ये आपका आरबीसी है, ठीक है ना, आरबीसी है, ये सरफेस, आरबीसी की सरफेस आपको दिखाई दे रही है। तो दिख रहा होगा आरबीसी आपको 3D टाइप का दिख रहा होगा, इससे आपको आरबीसी का शेप पता चल रहा होगा, ठीक है ना, इससे आपको आरबीसी का शेप पता चल रहा होगा। ये थोड़ा 3D टाइप का आपको दिख रहा होगा इमेज। The SEM is primarily used for study of topography, ठीक है, composition and morphology of the surfaces। तो हम बेसिकली सरफेस के बारे में पता कर रहे हैं, सरफेस की टोपोग्राफी, सरफेस का कंपोजिशन, सरफेस की मोर्फोलॉजी, तो सरफेस के बारे में स्टडी की जाती है इसमें। हमने पहले भी इसकी बात कर रखी है लास्ट टू लास्ट लेक्चर की, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, of the biological specimen। Standard SEM also provides three-dimensional images of cell surface। जो स्टैंडर्ड SEM है, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड टाइप का स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, तो उससे हम 3D इमेज, थ्री डायमेंशनल इमेज भी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब ऐसा है कि बाकी जो SEM है, SEM में भी बहुत सारे वेरिएशंस है, ठीक है ना। तो डेवलप होकर जो सबसे अभी जो बेटर जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड SEM है, जो सबसे ज़्यादा बेटर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बोल रहा है। तो उसमें क्या है कि आपको 3 डायमेंशनल इमेज भी मिलती है, ठीक है, बाकी सब में भी मिलती है, लगभग लगभग नियर बाय 3D इमेज होता है, ठीक है, ऑफ सेल सरफेस, किसी भी सेल के। वैसे तो हम जान रहे हैं ना, सरफेस की हमें इमेज मिलेगी, हमें सेल के अंदर की इमेज नहीं मिलती है, सेल के अंदर की इमेज नहीं मिलती है, हमें सेल के सरफेस की इमेज मिलेगी, बट वो कैसी मिलेगी आपको, 3 डायमेंशनल। फिगर 3.11 में आप देख सकते हो कि सेल सरफेस इमेज ऑफ द ह्यूमन आरबीसी ऑब्टेन बाय SEM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दी आरबीसी हैज ए बाइकॉनकेव शेप। तो इससे आपको पता चलता है कि आरबीसी का शेप कैसा है, बाइकॉनकेव। तो कौन देखने गया है आरबीसी को कैसी शेप है, कैसे पता करोगे?
आरबीसी की शेप अगर अच्छे से देखनी है कि बाय कॉनकेव है, तो ये कैसे पता चलेगा आपको? ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू ही सही ढंग से पता चलेगा। वो भी कौन सा माइक्रोस्कोपी? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आपको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से शेप पता नहीं चलेगा कि कैसी शेप है, ठीक है ना? सेल की शेप कैसी है। आप सेल के अंदर देख सकते हो, सेल के इंट्रा सेल्यूलर ऑर्गेनेल को देख सकते हो टीईएम से, ठीक है ना? एसईएम के अलग फायदे हैं, टीईएम के अलग फायदे हैं। तो दोनों हमने देख लिए, सिंपल सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा भी याद नहीं रखनी है, ठीक है? ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आप आई होप कि आप इजीली कर पाओगे, ठीक है ना? इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। टू व्यू सेल मोर्फोलॉजी, to obtain the cell surface image of the RBC cell, to examine mitochondria within the cell। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आपको देखना है तो आप किसको यूज करोगे? आप पीवीएम को यूज करोगे। इसको देखना है, सेल सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सरफेस को देखनी है तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की यूज करोगे। मोर्फोलॉजी बतानी है सेल की मोर्फोलॉजी के बारे में बात करनी है, ठीक है ना? यहाँ पे सरफेस तो बोल नहीं रखा, तो हम बेसिकली सरफेस लेके ही चलेंगे। तो एसईएम, ठीक है? मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? बाहरी रूप, समझ लो। अगर मैं आपने पढ़ा होगा प्लांट की मोर्फोलॉजी, तुम बाहर बाहर से देख सकते प्लांट की मोर्फोलॉजी, ठीक है? एनाटॉमी में हम उसको अंदर जाके देखते थे, अंदर क्या प्रेजेंट है। तो मोर्फोलॉजी में तो हमें बस और ये भी कुछ है जो आई होप आप कर पाओगे, उतना भी कुछ ये अलग नहीं है, ठीक है ना? तो रिजोल्यूशन बतानी है टीएम की, ठीक है ना? टीएम और एसईएम। एसईएम का कितना देखा था हमने? एसईएम का हमने देखा था 3 से लेके 15 नैनोमीटर, और टीएम का देखा था हमने 0.2 नैनोमीटर, 0.2 नैनोमीटर। ठीक। इन एसईएम डैश आर यूज टू जनरेट इमेजेस ऑफ द सेल सरफेस। तो किसको यूज करते थे? हम यूज करते थे किसको? स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। द टीएम यूजेस, एसईएम क्या है? क्या एसईएम? एसईएम स्कैनिंग, स्कैनिंग वाला। एसईएम में हम किसको यूज कर रहे थे? इसका एसईएम में हम यूज कर रहे थे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को। द टीएम यूजेस डैश इलेक्ट्रॉन। टीएम में हम कौन से इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे थे? हम स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे थे ऑन ए फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक। तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं ये, बिल्कुल सिंपल से एमसीक्यूज हैं, ठीक है? आप इसको ये आना चाहिए। कोई भी चैप्टर अगर आपको आता है कि ये नहीं आता, तो उस चैप्टर का अगर आप 100-200 एमसीक्यू कर पा रहे हो ना, तो समझ जाओ आपको इन्फॉर्मेशन पता है उनके बारे में, ठीक है ना? आपको चैप्टर का इन्फॉर्मेशन पता है तो मीन्स आप एक थ्योरी को वाला क्वेश्चन, आप एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना सकते हो। कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाने के लिए लेट्स सपोज मुझे क्वेश्चन दे रखा है जिसको बोल रखा है कि ये 200 वर्ड्स में बनाओ उस चीज को, तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप एमसीक्यू सॉल्व करने की। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे मीन्स आपको, जब एमसीक्यू आप सॉल्व कर पा रहे होगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मीन्स आपको इन्फॉर्मेशन पता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो आप उस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। समरी तो हम नहीं देखेंगे। तो हमारा तो ये कंप्लीट हो गया, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सिंपल से हमने देखी। क्या बस एक सिंपल सा हमने किया हुआ है कि हमें जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हमें जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है हमें उससे देखना है, हमें उससे डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए कुछ डिटेक्टर्स लगा रखे हैं जो उसको डिटेक्ट कर लेगा और हमें इमेज बना के देगा। ये इमेज हमें इनडायरेक्ट मिलती है, ठीक है ना? और क्या बात कर रहा था? हाँ, अगले लेक्चर में अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना? यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3 हमारा कंप्लीट हो गया।
ये मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन की। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।